तेलंगाना हुकूमत के प्रगति भवन में सीएम केसीआर ने आज एक आला सतही इजलास तलब किया, जिसमें शामिल रहे रियासती वजीर तालीम श्री के श्रीहरी, पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रोफेसर चक्रपाणी, टी नागेश्वर राव, जगदीश रेड्डी, सीएम एडवाइजर राजीव शर्मा, चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह और उनके साथ साथ मुख्तलिफ महकूमजात के आला ओहदेदारों ने भी शिरकत की। इन सभी को मुखातिब करते हुए सीएम केसीआर ने पाबंद किया कि फौरी रियासत में तालीमी इदारों के जितनी मखलूआ जायदादें हैं उन पर एक हफ्ते में तकर्रूरी अमल में ला दी जाए। जिन स्कूल्स और कॉलेजेस में जायदादें खाली हैं उनकी तफसील इस तरह से है। कस्तूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय के सारी रियासत में 184 स्कूल्स हैं। इनमें मखलूआ जायदादें हैं 1428। अर्बन रेजिडेंशियल स्कूल्स में 377 खाली जायदादें हैं। न्यू रेजिडेंशियल स्कूल्स में जुमला 7300 खाली जायदादें मिली हैं। इस सिलसिले में हुकूमत ने 31 मई को मुसाबकती इम्तिहान रखा है। 8792 टीचर्स की जायदादें सरकारी स्कूल्स में खाली हैं। इन खाली जायदादों के सिलसिले में सीएम केसीआर ने फौरी नोटिफिकेशन लाने की हिदायत जारी की। प्रोफेसर चक्रपाणी ने बताया कि सोशल वेलफेयर, गुरुकुल, जूनियर डिग्री कॉलेजेस के और दूसरे सरकारी जायदादों के जो के जुमला 2437 है, उनके लिए 2 जून को नोटिफिकेशन जारी करने की बात बताई। राजभवन की खुर्बत में वाक़ गवर्नमेंट हाई स्कूल का गवर्नर ESL नरसिम्हम ने वजीर तालीम के श्रीहरी के साथ अचानक पैदल दौरा कर सभी को हैरत ज़दा कर दिया और वहां के हालात का जायजा लिया। हैदराबाद शहर के GHMC के सदर डॉक्टर जनार्दन रेड्डी ने आज अपने कई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स और दीगर आला ओहदेदारों को एक मीटिंग में बुलाकर बताया कि शहर में जहां कहीं भी कोई भी आम लोगों ने खुदाई की हो, वो जल्द से जल्द काम को निपटा ले, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ बल्दिया के ओहदेदारों को भी कामों की तकमील के लिए सख्त रवैया अपनाकर 10 जून का वक्त दिया है। बसूरत दीगर उनके खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाने की बात बताई है। शहर में निजाम बास्केटबॉल एकेडमी ने भी हालिया समर कोचिंग कैंप्स के चलते बास्केटबॉल की कोचिंग का एहतमाम किया था, जिसमें लगभग 110 बच्चे बच्चियों ने हिस्सा लिया और खेलों से दूर होने वाले बास्केटबॉल की कोचिंग हासिल की। आज उस कैंप का इख्तिताम अमल में आया और उन हिस्सा लेने वाले बच्चे बच्चियों में इनामात तकसीम किए गए। शहर हैदराबाद में कड़ी धूप के चलते लोग वैसे ही परेशान हैं, तो जानवरों और परिंदों का क्या हाल होगा। चिकन के व्यापारियों ने शिद्दत की धूप की शिकायत की है और बताया है कि इस वजह से चिकन शहर में बहुत ही कम मौसूल हो रहा है। लिहाजा 190 था 200 के दरमियान चलने वाला रेट अब 240 हो गया है। पिछले कई दिनों में यह पहला मौका है कि रमजान मुबारक के महीने में हैदराबाद में चिकन की कीमत इतनी बढ़ गई है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कस्टम ओहदेदार ने एक खुफिया इत्तला पर जिद्दा से आने वाले एक मुसाफिर के पास से 387 ग्राम का सोना बरामद किया और जब्त कर लिया। ये मुसाफिर बाएं हाथ की आस्तीन में सोना छुपाकर ला रहा था। मजीद कार्रवाई के लिए उसे हिरासत में ले लिया गया है। हज कमेटी के ओहदेदारों ने सारे ही होने वाले हाजियों को मुतले किया है कि हज मसारफ की दूसरी किस्त के लिए 19 जून 2017 की तारीख दे दी गई है। लिहाजा इस तारीख तक या इससे पहले सारे ही हाजी अपनी माबाकी रकम एक DD के जरिए दाखिल कर सकते हैं। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के तहत कई दिनों से चल रही हैंडबॉल की समर कोचिंग का आज LV स्टेडियम में इख्तिताम अमल में आया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर A दिनाकर बाबू के साथ साथ सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन पवन कुमार और दीगर खेलों के चाहने वालों ने भी इस विदाई तकरीब में शिरकत की और इस मौके पर कोचिंग में हिस्सा लेने वाले बच्चों और बच्चियों में इनामात भी तकसीम किए गए।
तेलंगाना स्टेट स्पोर्ट्स एसोसिएशन ने आज पौडीचेरी में मुनक़िदा 38वें साउथ जोन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2017 में जीतने वाली टीमों में इनामात तकसीम किए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट के मैनेजिंग डायरेक्टर ए दिनाकर बाबू के साथ साथ तेलंगाना स्टेट हैंडबॉल एसोसिएशन के सेक्रेटरी पवन कुमार के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी के बहुत सारे लोग इस मौके पर वहां पर मौजूद रहे। वाज़ेह हो कि हैंडबॉल में लड़कों के मुकाबले में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश ने हराया था और लड़कियों की टीम ने पौडीचेरी की टीम से मात खाई थी। हुकूमत के 2 बेडरूम फ्लैट स्कीम के तहत नागौल के साई नगर में दी गई जमीन का दौरा कर हैदराबाद के मेयर बी राम मोहन ने लोगों को बताया कि करीब 6 महीनों में वहां पर काम मुकम्मल करवा के 2 बेडरूम फ्लैट्स वो आवाम को दे देंगे। शहर हैदराबाद के शोहरत याफ्ता नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अहदेदारों ने बताया है कि हैदराबाद के जू में इजराइल से 2 जिराफ के जोड़े लाए जा रहे हैं, जो कि आवाम के नजारे के लिए अनकरीब जू में रख दिए जाएंगे। रमजानुल मुबारक के खास मौके पर यूं तो सारे शहर में मेवेजात आ जाते हैं, लेकिन इस बार ऊंचे दामों के चलते लोग पसोपेश में आ गए हैं। वैसे भी नोटबंदी के बाद सारा मुल्क अभी तक सोया हुआ ही है। बाजार में जहां मुख्तलिफ मेवेजात आए हैं, वहीं मुख्तलिफ अक़साम के खजूर भी रखे गए हैं, लेकिन कीमतें इतनी बढ़ी हुई है कि अभी तक कारोबार उठा नहीं। लोग पहली तारीख का बहाना बनाकर चुप हैं। देखें पहली तारीख के बाद तनख्वाहें मिलने के बाद मेवे का कारोबार कितना ऊंचा उठता है। सहाफत का मशहूर नाम TUWJIJU के जनरल सेक्रेटरी और मुमताज सहाफी जनाब विराट अली ने शहर हैदराबाद के पुराने और नए दोनों हिस्सों के उर्दू सहाफियों के मुख्तलिफ मसाइल का इयादा करते हुए बताया कि अनकरीब वो इस सिलसिले में हुकूमत से नुमाइंदगी कर मसाइल को हल करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। टॉप सिलेक्शन, जैसा नाम वैसा काम, कंप्यूटर्स की दुनिया में तहलका मचाने आ गया। हम अक़साम के कंप्यूटर्स, CC कैमरास और लैपटॉप के लिए एक बार हमें मौका दीजिए। स्कूल और कॉलेजेस के लिए खुसूसी डिस्काउंट ले जाइए। मल्लेपल्ली रयान होटल के बाजू शहर हैदराबाद का जगमगाता नाम टॉप सिलेक्शन, प्रोप्राइटर सैयद राशिद। मुल्क में तारीखी बाबरी मस्जिद को ढाने में कामयाब बीजेपी के आला मास्टरमाइंड्स उमा भारती, LK अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी समेत दीगर 9 अफराद लखनऊ में CBI की एक खास अदालत में हाजिरी देने के लिए पेश हुए। खबर है कि अभी उन पर इल्जामात तय होना है। मलिका फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का दूसरा नाम मलिका फर्नीचर। बरसा बरस से आपकी खिदमत करने वाली शख्सियत फारूक अशरफ की पेशकश मियारी, आला और बेहतरीन क्वालिटी का हस्ब इस्तिताअत भी जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सेट 20 साल वारंटी कार्ड के साथ हासिल कीजिए। मलिका फर्नीचर, रूबरू वॉल्टर होटल, मुगलपुरा, हैदराबाद। दिल्ली में बहुत सारे इलाकों में गरीब रिक्शा वाले रिक्शा खींचते हैं और बड़ी मेहनत से कमाई करते हैं। लोगों से ये भी देखा न गया और एक रिक्शाराह को न जाने क्या वजूहात थी खतर कर डाला। हुकूमत ने इस वाकये की तहकीकात का हुक्म देकर मरने वाले के खानदान को 1 लाख एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया है। अब देखना है गरीबों के हमदर्द अन्ना हजारे इस वाकये पर अपनी आवाज कैसी उठे। भारत में बड़े बड़े इदारों के बीच में भी मिली भगत चलती हुई नजर आई है। खबर है कि CBI ने इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के मिलकर 111 एयरक्राफ्ट खरीदने के मुआहदे में बदउनवानियों की खबर के बाद उनके खिलाफ में 3 FIR दर्ज कर लिए हैं और इब्तिदाई जांच के लिए मैदान में आ गई है।